want justice, we 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 want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. we want justice, 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 we want justice. बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि वादी भर के, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, वहाँ के जितने भी डायलिसिस सेंटर्स हैं या जितने भी कैंसर सेंटर्स हैं जो प्राइवेट रन हो रहे हैं, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बताया है, सब पेशेंट्स को बताया है कि फर्स्ट से यहाँ पे अगर डायलिसिस करनी है या कैंसर थेरेपीज करनी है, आपको अब पेमेंट करनी है। आपको अब गोल्डन कार्ड पे जो एम्पैनल्ड हॉस्टल्स थे वहाँ पे डायलिसिस अब गोल्डन कार्ड पे नहीं होगी। तो हमने इनके वजूहात पूछे, हमने इनको बोला कि क्यों नहीं होगी डायलिसिस इस पे, करीबन तो 4-5 साल से हो रहा है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो इस डायलिसिस के ज़रिए या तो थेरेपीज़ के ज़रिए वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अब क्या मसला हो गया, उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो पे कर रही है इन डायलिसिस सेंटर्स को और कैंसर सेंटर्स को, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि वो पिछले जो पेमेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग है और अभी जो डायलिसिस और जो थेरेपीज हो रही हैं उसकी भी जो पेमेंट्स हैं वो अभी हमें पेमेंट्स को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, हमें पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट हम मजबूर हो गए, हम आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट से यहाँ पे आपको डायलिसिस अगर करनी है वो आपको बाज़ाब्ता पेमेंट्स करनी है। मैं LG अथॉरिटी को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं और वो बाज़ाब्ता मेडिकल सर्टिफिकेट से लिखते हैं कि उनका जो महीने का खर्च है 30,000 है। देयर इज़ नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कश्मीर, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है इनके मेडिसिन के लिए। इनको वीकली एक इंजेक्शन करना पड़ता है जिसके ज़रिए उनका खून जो है वो बढ़ता है, क्योंकि इनका मुसलसल खून कम होता जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपाइन 10K या डॉर्बिटॉप है, या इनको आयरन करना पड़ता है, उसका करीबन 15,000 सिर्फ मेडिसिन का होता है। जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, वो खुद से ये मेडिसिन का जो खर्चा है खुद से उठाते हैं। अब उनको एक रफाकत मिली थी गवर्नमेंट के साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, कि वो ये है कि इनको जो डायलिसिस है वो फ्री हो रही थी इन सेंटर्स में, क्योंकि ये एम्पैनल थे गोल्डन कार्ड के जरिए। गोल्डन कार्ड के जरिए बहुत बेनिफिट्स हमें मिले, यानी गोल्डन के कार्ड के जरिए डायलिसिस फ्री हो रही थी, थेरेपीज फ्री हो रही थी। क्योंकि अब इसको टोक्यो रिलीज नहीं कर रहा है पेमेंट, एज ए रिजल्ट सेंटर्स हमें बोल रहे हैं कि अब आपकी जो डायलिसिस होगी वो बाज़ाब्ता डायलिसिस होगी जब आप पे करोगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको वीक में 2 डायलिसिस होती हैं, 3 डायलिसिस होती हैं और उनको एक डायलिसिस के लिए 2,000 पे करने होते हैं। तो जिनकी 3 डायलिसिस होगी उनको 6,000 एक वीक में पे करना है, तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे। बहुत ही ज़्यादा जो फाइनेंशियली डिसएडवेंचरस है, यानी जिनकी माशी हालत बहुत ख़राब है, कमतर है, उनको भी डायलिसिस करनी है अपने पेशेंट्स को। अगर वो डायलिसिस नहीं करते हैं ये जानलेवा है, उनकी ज़िंदगी जा सकती है। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी? आप हमारी बस यही एक डिमांड है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, LG अथॉरिटी से। जब से ये गोल्डन कार्ड का सिलसिला शुरू हुआ था तब से जितने भी यहाँ कश्मीर के डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्होंने एक आराम की ज़िंदगी बसर की थी। उन्होंने बोला था कि बस अब हमें सिर्फ मेडिसिन का खर्चा उठाना है। अब जो ये डायलिसिस का, अब ये जो थेरेपीज का जो खर्चा है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम रखी है, हमें इनसे रफाकत मिली है। अब जो ये बाज़ाब्ता ये सेंटर्स बंद होंगे अंडर गोल्डन कार्ड एम्पैनल, अगर ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए, इन पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए और किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किलात का ये एक सामना उनको करना पड़ेगा।